सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से कठुआ के सभी लोगों को, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि 2026 जो है वो आप सबके जीवन में और ज़्यादा खुशहाली, गुड हेल्थ और आपके लाइफ में, आपके परिवार वालों के लाइफ में सब कुछ अच्छा करेगा। इसी के साथ कठुआ पुलिस ने 2025 में जो भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगी और 2026 के लिए हमारा क्या विजन रहेगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। 2025 में सबसे पहले अगर मिलिटेंसी की बात करें तो कठुआ में 4 केसेस रजिस्टर किए गए, जिसमें 7 लोगों का अरेस्ट किया गया, 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, 39 नए OGWs की आइडेंटिफिकेशन हुई और 18 OGWs को PSA के अंदर बुक किया गया। अगर गैंगस्टर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें तो यहाँ पे 7 गैंगस्टर्स को डिटेन किया गया, 25 गैंगस्टर्स की हिस्ट्री शीट और पर्सनल फाइल ओपन हुई और बेनामी प्रॉपर्टी के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज को लिखा गया और वो बहुत जल्द 2026 में उसका रिजल्ट मिलेगा, जिसमें वो बेनामी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है और उस पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। NDPS की अगर बात करें तो जो मेजर केस यहाँ पे क्रैक किया गया है वो है एक ड्रोन ड्रॉपिंग का इंसिडेंट। पूरे जम्मू जोन का वन ऑफ इट्स काइंड ड्रोन ड्रॉपिंग का केस है, जिसमें 447 ग्राम कॉन्ट्राबैंड वो बरामद हुआ, 1 टोका, 3 लाइव बुलेट्स 7.65 mm की बरामद हुई और 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी तक। हमारा जो ओवरऑल क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन में अचीवमेंट रही है क्राइम डिस्पोजल की, उसमें हमारा डिस्पोजल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80% पे जा रहा है, जो कि पिछले सालों से कहीं ज़्यादा बेहतर परसेंटेज है। बोवाइन स्मगलिंग की बात करें तो 180 केसेस में FIR लगी है बोवाइन में, 195 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 173 व्हीकल्स को सीज किया गया है, 2015 बोवाइन्स रेस्क्यू हुए और 100 गाड़ियों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस, RC कैंसिलेशन और सस्पेंशन के लिए लिखा जा चुका है, जो कि कंफर्म भी हो गया है। ड्रोन ड्रॉपिंग के केस के अलावा NDPS केसेस, जो जनरल NDPS केसेस रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें 128 FIRs लगी हैं, 158 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 1756 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है, 18 किलो पॉपी स्ट्रॉ, 1.167 kg चरस, 5.5 किलो गांजा और टैबलेट्स पकड़ी गई हैं। NDPS के अंदर ही 11 ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, जिसकी वैल्यू जो है वो 3 करोड़ 7 लाख रुपए मानी गई है। इसके अलावा ओवरऑल 2025 में 37 लोगों पे PSA लगा है और 12 पेडलर्स को, जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स रहे हैं, उनको पेट NDPS के अंदर जेल भेजा गया है। इलीगल माइनिंग की बात करें तो 661 व्हीकल सीज हुए हैं और उनके ऊपर फाइन जो इम्पोज हुआ है उसकी टोटल वैल्यू है 1,07,41,458 रुपीज। जो हमारी ऑनलाइन साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट्स हमारे पास रजिस्टर होती हैं, उसके अंदर हमारा जो रिकवरी का अमाउंट है वो पूरे साल भर में 4,06,28,946 रुपीज रहा है। इसके अलावा
हमने पूरे साल भर में 21 एब्सकॉन्डर्स को अरेस्ट किया है। जो हमारे क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसके अंदर हमारे जितने पर्चे लगे उसमें 43 केसेस का चार्जशीट दाखिल हो चुका है क्राइम अगेंस्ट विमेन में। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जितने हमारे केसेस ट्रायल में चल रहे थे उसमें 411 केसेस के अंदर हमें कन्विक्शन आई है और कोर्ट से हमने एनडीपीएस के अंदर ऐसे 176 केसेस हैं जिसके अंदर एनडीपीएस का डिस्ट्रक्शन हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ट्रैफिक वायलेशंस का और हाईवे पे जितना ट्रैफिक है और उसमें जो ट्रैफिक वायलेशंस जनरली लोगों के रहते हैं उसको ट्रैफिक पुलिस के साथ स्ट्रेंथन करते हुए 5231 चलान्स जो हैं वो ट्रैफिक वायलेटर्स के अगेंस्ट इम्पोज किए गए हैं। नोटेबल अचीवमेंट्स जो इसके अलावा रही है वो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई कैजुअलिटी या डैमेज किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं हुआ। हाईएस्ट अलर्ट रहा एंड पुलिस ने आर्मी और बाकी फोर्सेस के साथ मिलके हर एक तरीके की एक्सीजेंसी के साथ उस टाइम पे काम किया। सिमिलरली फ्लैश फ्लड्स के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ और बाकी सब एजेंसीज के साथ मिलके 263 सिविलियंस को सेफली रेस्क्यू किया गया। उनको रीलोकेट करवाया गया सेफ लोकेशंस के अंदर। उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई और हर पॉसिबल असिस्टेंस जो है वो फ्लैश फ्लड्स के दौरान इन लोगों को प्रोवाइड की गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस 490 मोबाइल फोन्स जो कि लोगों के या तो चोरी हो गए थे या वो कहीं गुम गए थे वो रिकवर करके उनको वापस किए गए जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 82.1 लाख है। एंड 283 मिसिंग जो भी पर्सन्स रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको रिकवर करके फैमिलीज को वापस दिया गया है। 2026 का जो विजन है उसके अंदर जे.एंड.के पुलिस ने 2026 को ईयर ऑफ पुलिस टेक्नोलॉजी के नाम से नवाजा है। इसके अंदर आपको कई सारे नए इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। जे.एंड.के पुलिस जो है वो और ज़्यादा हाईटेक बनेगी जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे जनरल क्राइम रहते हैं वो हमारे हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे ही, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो नारकोटिक से रिलेटेड हो, बोवाइन स्मगलिंग हो, नार्को टेररिज्म हो, इलीगल माइनिंग हो या साइबर फ्रॉड हो। इन्हीं चीज़ों के ऊपर 2025 में भी काफ़ी काम किया गया है और इसको हम आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर और अच्छा रिजल्ट आप सबको देखने को मिलेगा। थैंक यू। जिस तरह से आपने कहा 2026 का डिजिटल इंडिया के लिए जाएगा, कठुआ में ऐसा कोई विगत कर्म होते नहीं है, लेकिन फिर भी कठुआ पुलिस किस तरह से तैयारी रहेगी कि जो ह्यूमन अप्रोच है हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी उसे भी यूज करके सबको खत्म कर दिया जाए। देखिए, जहां तक आपने गैंगस्टर्स की बात करी तो वो 2025 में भी गैंगस्टर्स पे काफी काम किया गया, पीएसएस लगाए गए। तो ऐसा कोई गैंग अगर पनपने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी। साइबर फ्रॉड को लेकर भी काफी अलर्ट भी है और आगे भी जैसे आपने कहा एआई को किस तरह से इस्तेमाल करके आम नागरिक को जागरूक किया जा सकता है और पुलिस किस तरह से उन्हें और ज्यादा अलर्ट कर सकती है ताकि वो इस साइबर फ्रॉड से बचे, क्योंकि बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर उम्र के लोगों को साइबर फ्रॉड को लेके और ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएंगे। साथ में जो भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं उसमें हमारी टीम जो है वो काफी अच्छा काम कर रही है। जैसे मैंने आपको फिगर्स बताई कि हमने कई करोड़ की लोगों को वापस उनको दिलाया है जो उनका हार्ड अर्न मनी साइबर फ्रॉड में चला गया था। तो ये काम और अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। जहां तक आपने एआई की बात करी तो आप शायद ये जानते होंगे कि डीजीपी सर के निर्देश के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी अलॉन्ग विद
IIT जम्मू, और उसके अंदर AI एक काफी मेजर उसमें पॉइंट था। और जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अब AI को लेके, वो पूरे JNK के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि IG सर, DG सर के सुपरविजन के अंडर एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट AI का IIT जम्मू के साथ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हीरानगर के एक क्षेत्र के एक शख्स ने जो है एक कॉइन लॉन्च किया था, तो काफी लोग जो है उसका शिकार हो रखे हैं, उसके काफी ज्यादा पैसे जो है उसने लेके जो है फरार है इस वक्त आउट ऑफ इंडिया। शायद आपके पास भी डेपुटेशन आया होगा, हीरानगर के आसपास के लोग, तो वो केस कहाँ तक उसकी जो है कार्रवाई पुलिस जो है वो कर रही है अभी तक? देखिए, वो मेरे पास जो अभी केस ये वाला मेरे रिसेंटली लास्ट वीक ही मेरे पास एक डेपुटेशन आया जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कोई एक फ्रॉड हुआ है यहाँ के लोगों के साथ। तो जो उसकी वैल्यू मुझे बताई गई उसके अंदर मैंने उनको यही गाइड किया है कि वो एक बारी क्राइम ब्रांच को मैं ये केस जो है वो आगे सौंपूंगी। तो हमने अभी उसके अंदर एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। जैसे ही उसका आगे रिजल्ट आएगा, वी विल फॉरवर्ड दैट केस टू क्राइम ब्रांच। अभी आर्मी के भी एक पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ था जिसे पुलिस ने जो है साइबर पुलिस ने भी सॉल्व किया है। अगर आपकी बात करें तो उस पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि जैसे पॉश गाड़ी का भी आप लोगों ने केस सॉल्व किया था, जो पैसे फंस गए थे कठुआ की एक महिला के, तो अभी जो आर्मी पर्सन के साथ भी फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड, साइबर फ्रॉड जो है वो इस तरीके का नो बाउंड्रीज वाला फ्रॉड है। जरूरी नहीं है कि जो अक्यूज है, जो क्रिमिनल है, वो उसी क्षेत्र का हो, इसी डिस्ट्रिक्ट का हो। देश भर में ये वाला फ्रॉड जो है, साइबर फ्रॉड, वो कई लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसमें RBI और बाकी जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो कई एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा और बाकी भी अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा लोगों को जागरूक करती रहती है। हम आगे और लोगों को इसके अंदर स्कूल्स में भी कैंपेन्स चलाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, बट यही बोलेंगे कि किसी भी तरीके की जो फ्रॉडुलेंट APK फाइल्स जो आ जाती हैं फॉरवर्डेड मैसेज के द्वारा, उनको ना खोला जाए। अभी मैं एक जगह पे न्यूज पढ़ रही थी कि साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो न्यू ईयर पे कुछ मैसेजेस सबको करेंगे जो कि इस फॉर्मेट की फाइल में होगा। आप सबके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगी लोगों को कि इस तरीके के फॉरवर्डेड मैसेजेस को ना खोलें। मैम, जो फेक आईडीज बनती है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की एक फेक आईडी बनी थी इंस्टाग्राम पे, तो उसे भी साइबर की टीम ने आपने ट्रैक कर दिया, पर किस तरह से देखते हैं हरासमेंट हो रही थी, काफी ज्यादा कमेंट्स लिखे जा रहे थे, स्टेटस डाले जा रहे थे, तो किस तरह से देखते हैं कठुआ में ये फेक आईडीज का चलन जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है? वो कुछ जिसे कहेंगे कि शरारती बच्चे थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। जब हमने उनको काउंसिल किया तो दे रियलाइज देयर मिस्टेक और उन्होंने उसको टेक डाउन किया एंड देन श्योर कि दोबारा इस तरीके से नहीं होगा। वीमेन मिसिंग के बहुत ज्यादा केस कठुआ में हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप फैमिली को रीयूनाइट तो करते हैं, लेकिन उसका नंबर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई नेक्सस वर्क तो नहीं कर रहे जो विमेन को फ्रॉडुलेंटली वे पे उनको ले जाता है या कुछ करता है? मुझे ऐसे नेक्सस टाइप का तो इसमें कुछ नहीं दिखता है, बट हाँ, सोशल मीडिया के सबकी लाइफ्स में आने के बाद इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने बच्चों को काउंसिल करें। टीचर्स को कहूंगी कि अपने स्टूडेंट्स को काउंसिल करें एंड दे नीड टू कीप अ वॉच कि इस तरीके से थोड़े से नंबर्स कम किए जा सकें। बट यस, दिस इज नॉट सम नेक्सस व्हिच इज वर्किंग, दिस इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग द सोसाइटी टू अ डिफरेंट। मैम, युवाओं की बात करें, समय समय पर कठुआ पुलिस ने उन तमाम युवाओं को रिहेबिलिटेट किया जो नशे में नया जीवन जी लिया। 2026 में उन युवाओं के लिए क्या कुछ नया विजन है? क्या उसमें जो आंकड़ा है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी या फिर जिस तरह से एज इट इज चलता रहा कि जितने युवा आते हैं ऐसे और बड़े पैमाने पर किया जाएगा? कुछ लोग हैं जो नहीं बता पाते, उन्हें किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। मेरे पास एक फैमिली आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग की गिरफ्त में है और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से आप उनकी मदद करें। वो घर पे भी बहुत कम आता था, तो मैं उस परिवार के टच में रही पूरा टाइम। मैंने उनको अपना नंबर दिया, मैंने कहा कि जब भी आपका बच्चा आपके घर में आता है किसी तरीके से उसको वहीं पे घर में कंटेन करिएगा, हम उसको आएंगे, उसको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर भेजेंगे। उनकी ये मांग थी कि कठुआ के ड्रग रिहैबिलिटेशन में ना भेज के जम्मू में भेजे, तो वहां पे भी कांटेक्ट करके उसके लिए वो बेड रिजर्व करवाएगा। तो यही कहूंगी कि आगे भी अगर कोई फैमिली ऐसे आती है तो उनकी मदद की जाएगी। और हम समझते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रग विक्टिम एंड ड्रग पेडलर्स। तो जो पेडलर है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जो विक्टिम है उनके लिए हम लोग मेडिकल सुविधाएं ही उपलब्ध कराएंगे।
हम गोरक्षकों की बात करें और गो तस्करी के प्रयास को विफल करने का काफी अच्छे से पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हाल ही दिनों में आपने देखा कि एक प्रोटेस्ट भी हुआ कालीबड़ी में, जो एक कैप्टन सलीम चौधरी चौक के नजदीक जो इंसिडेंट सामने आया था, तो उसके बाद से किस तरह से देखते हैं कि ऐसे कौन से शरारती तत्व है, क्या उन्हें ढूंढ निकाला है जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है? जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर शरारती तत्व तो एक डॉग था, और वो जो सीवर्ड हेड जो मिला है वो भी गाय का नहीं था, वो एक बफेलो का था। उस चीज की वेटनरी डॉक्टर ने पुष्टि करी और उसको हमने आप सबको वो पहुंचाया भी कि दिस इज समथिंग जो एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया और इसको ठीक करने की जरूरत है, लोगों को शांत करने की जरूरत है। लोगों को फिर ये समझाया भी गया कि वो इस चीज का मुद्दा ना बनाए क्योंकि वो एक बफेलो का सर था। फुटेज जो है मैं अभी आपको डाल देती हूँ, पर वैसे मैंने उसमें सर्कुलेट करवा दी थी। आई डोंट नो हाउ इट डिड नॉट रीच यू, बट वो आपको ग्रुप पे मैं डाल देती हूँ। देखिए, चाहे नया साल हो, चाहे 26 जनवरी हो और उसके बाद जितने भी फेस्टिवल्स हो, एक जनरल हाई अलर्ट तो एरिया में रहता ही है। उसके अलावा हम लोग वैसे भी हाई अलर्ट पे पूरे साल भर के लिए रहते हैं। हमारा जो काम है वो 24/7/365 डेज रहता है। तो अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, जनरल हाई अलर्ट है एरिया के अंदर और वो आगे भी रहेगा। पब्लिक पैनिक ना हो ना, क्योंकि 31st है, लोग सेलिब्रेशन के लिए निकल बिल्कुल सेलिब्रेशन के लिए निकले पब्लिक, और कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। हम लोग अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे से जितना अलर्ट हमें रहना है हम वैसे रह रहे हैं। बाकी सब सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलके काम चल रहा है और इसमें सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए लोगों के द्वारा। बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।